एक बच्चा था। बाहर से हंसता था, सबके सामने बोल लेता था, लेकिन अंदर से डरता था। हर बार सोचता था, मैं सही हूं या नहीं। क्या आपका बच्चा भी ऐसा है? बाहर से कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम चर्चा करेंगे बच्चों में आत्मविश्वास कैसे जगाएं। आजकल एक बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि जो बच्चा बोलता है वही कॉन्फिडेंट है, लेकिन सच्चाई क्या है? बोलना कॉन्फिडेंस नहीं है। कई बच्चे लाउड होते हैं लेकिन अंदर से डरते हैं, और कई बच्चे शांत होते हैं लेकिन अंदर से मजबूत होते हैं। इसलिए आज हमें समझना होगा असली आत्मविश्वास क्या है। देखिए, दो चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंस और ईगो। ईगो क्या करता है? मैं सबसे अच्छा हूं। और कॉन्फिडेंस क्या करता है? मैं जैसा हूं ठीक हूं। ईगो कंपैरिजन से बनता है, कॉन्फिडेंस एक्सेप्टेंस से। और आज हम बच्चों में न जानते हुए ईगो या डाउट दोनों भर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनोर्बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अगर वह खुद को गिराता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता, और अगर वह खुद को उठाता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। बच्चा अगर खुद को कम समझने लगे तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन है, और यही है सेल्फ डाउट। अगर हम जड़ में जाते हैं तो रूट कॉजेज मिलेंगे। जैसे पहला है कंपैरिजन। कंपैरिजन से बच्चा खुद को दूसरों से तौलता है, और उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर हारने लगता है। दूसरा है ओवर करेक्शन। हर बात में रोकना टोकना, ऐसा मत करो वैसा मत करो। इस तरह से बच्चा खुद पर डाउट करने लगता है। तीसरा है लैक ऑफ एप्रिसिएशन। मेहनत दिखती नहीं, सिर्फ गलती ही दिखती है, जिसकी वजह से बार बार रोक टोक, और इससे कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। चौथा है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, ऐसी भावना से बच्चा रिस्क लेना ही छोड़ देता है। पांचवा है ओवर प्रोटेक्शन। स्ट्रगल नहीं करता, डिसीजन नहीं लेता, प्रोटेक्शन इतना है, बच्चा खुद पर भरोसा करना ही भूल जाता है। सारा काम उसके मम्मी पापा कर देंगे, उसे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, तो वो खुद पर भरोसा कहां पाएगा? ध्यान रखिए, हर लो कॉन्फिडेंस का कारण सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते। कभी कभी स्कूल इन्वायरमेंट, फ्रेंड सर्किल, सोशल मीडिया, ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। इसीलिए सॉल्यूशन भी बैलेंस्ड होना चाहिए। सनातन सॉल्यूशन है जिस पर अब हम विचार करेंगे। पहला है एक्सेप्टेंस का माहौल बनाना। बच्चा जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि उसे सुधारें ही नहीं, बल्कि ये है
कि सुधार प्यार से हो, रिजेक्शन से नहीं। दूसरा है कंपैरिजन बंद करें। हर बच्चा यूनिक होता है, तुलना से डाउट पैदा होता है, लेकिन स्वीकृति से उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा। तीसरा है स्मॉल विंस क्रिएट करें। छोटे छोटे गोल्स, छोटी छोटी जीत, इससे बच्चा महसूस करता है मैं भी कर सकता हूं। चौथा है बोलने का नहीं, सोचने का कॉन्फिडेंस दें। सिर्फ बोलना नहीं, उसे निर्णय लेना भी सिखाएं। उससे पूछें तुम्हें क्या लगता है, और यही सवाल उसकी थिंकिंग बिल्ड करेगा। पांचवा है फेल्योर को नॉर्मलाइज करें। हर हारना गलत नहीं है, हारने के बाद कोशिश न करना गलत है। और यह माइंडसेट कॉन्फिडेंस को स्टेबल बनाता है। एक बच्चा था, हर बार आंसर देने से डरता था। एक दिन टीचर ने कहा गलत होगा तो मैं ठीक कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। उस दिन उसने कोशिश की और वहीं से उसका कॉन्फिडेंस शुरू हुआ, क्योंकि उसे मिला सेफ स्पेस। कॉन्फिडेंस सिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। अगर बच्चा खुद को स्वीकार करेगा तो दुनिया उसे हिला नहीं पाएगी। और याद रखिए, तुलना डाउट पैदा करती है और स्वीकार कॉन्फिडेंस बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अंदर से मजबूत बने, तो आज से ही अप्रोच बदलिए। इस वीडियो को हर माता पिता तक जरूर पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज को फॉलो कीजिए। सभी को जय जय श्री राम।